सबसे पहली बात तो ये है कि माइक के साथ मेरा थोड़ा संबंध अच्छे नहीं है शुरू से। फिर भी मैं दो बात करने की कोशिश करूँगा। सर मैं कोई मोटिवेटर भी नहीं हूँ, मैं कोई ढंग से कोई अपनी बात आप लोगों के बीच में कहने की चिंता नहीं रखता हूँ। देख रहे हो आप मेरा गला रुंध रहा है बार बार। तो सर का विशेष जो आग्रह था जिसके कारण मुझे आप लोगों के बीच में उपस्थित होना हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत से लोगों से मिला। जैसे कि आप कह रहे थे कि अभिभावक को क्या मिले, सोमदत्त नेहरा यहाँ है तो अभिभावक को क्या मिले, तो वो इस जानकारी के बिहार पर ये जान सकता है कि उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका बेटा भी मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है, कर सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सोमदत्त नेहरा आप जैसा ही है, आप में से कोई एक है, तो आप में से कोई एक जो है उसके बच्चे भी, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इस देश की सबसे बड़े एग्जाम्स को क्लियर करना है, निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उस उपलब्धि में मैं पूरा अपनी सोसाइटी को भी शामिल मानता हूँ। सभी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुभचिंतक जो चिंताएं हैं वो भी मेरे साथ रही है। बात अभिभावक के प्रेरणा की जहाँ तक है तो मैं दो चार, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें और निश्चित तौर से मैंने अभी देखा चौडास में शायद 13 या 15 डॉक्टर्स की लिस्ट आई और बहुत ही प्यारी प्रतिभा है। तो जिस गांव में 13 या 15 डॉक्टर्स को अभी हमने सम्मानित किया है, वहाँ ज़्यादा कोई प्रतिभा की या इसे कि भाई कैसे पढ़ाना चाहिए क्या, फिर आए 7-8 बच्चे आए जो IITians, तो टू मच, बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तो मैं कहूँगा तो वो तो लोहे की लकीर है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे जुड़ते जुड़ते ये बातें जुड़ी। मैं कहीं एक बार सर्विस कर रहा था, बच्चियाँ से दूसरी तीसरी क्लास में निधि क्या आपको बहुत बहुत शाबाश, आप अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान देते हैं। तो निश्चित तौर से अगर हम ध्यान दें, अब आज के दौर में तो मेरा मानना है कि जो ये बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स माँ बाप दोनों ही लगभग पढ़े लिखे मिलेंगे, लगभग। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को घर पे उनको भी, हमें उनका बैग, कई स्थिति है कि बैग नहीं खोलते बच्चे, बैग के अंदर क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बैग में किताबें पूरी है नहीं है, ये हम ध्यान देंगे। गुरुजी पढ़ाएंगे स्कूल के अंदर, हम वहाँ ध्यान देंगे तो हम पढ़ाए। इस मीठी सी शिकायत मुझे जो शाबाशी के रूप में मिली, उन्होंने जब ये बात मुझे कही, कलेक्टर ने मुझे जब थपकी लगाई तो मेरा मनोबल बढ़ा कि नहीं, हमें बच्चों के साथ लगे रहना है। मीठी सी शिकायत के लिए कि भैया आप देखो सेवा भी करो, आपका जो व्हाट्सएप का जिम्मा है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन आप बच्चों को ध्यान देते हो। आज ट्यूशन जरूर करा देंगे, लेकिन शायद हम सिर्फ खुद, और मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल खुशी है कि मैं 10वीं तक के बच्चे को आज भी, कहीं भी जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मुझे 10वीं का, 7वीं का, 6वीं का, 10th तक, 10th के बाद के बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, वो थोड़ा सा उनका डर लगता है कि कहीं अपने मुकाबिल नहीं हो जाए, तो मैं उनको तो नहीं, बाकी 10th तक के बच्चे को आज भी गणित, अंग्रेजी, सामाजिक ये विषय में ठीक ठाक, सर जैसा नहीं लेकिन ठीक ठाक गेम कर देता हूँ। और ये जो एक तो किस्सा बताया है, इस किस्से का मेरा उद्देश्य आपको यही है कि 3 बच्चे, तीनों ने ICS UPSC क्लियर किया। आपको इवन बच्चे को तो नसीब गया, वो प्रतिभावान होगा, लेकिन आपको लगे रहना निरंतरता। अगर आपने निरंतरता तो उसके छोड़ दिया, ठीक है पढ़ता है नहीं पढ़ता है, अच्छी स्कूल में भेज दिया, लेकिन उसको गौर नहीं कर रहे हो, तो ये कमजोरी पेरेंट्स की है, अभिभावक के रूप में। इसलिए अभिभावकों को विशेष तौर से छोटी छोटी बातें और जो शायद आपको अच्छी लगे। सब छोटी है, शायद 5वीं में पढ़ती थी नहीं थी, बड़ी बड़ी बच्ची की बात कर रहा हूँ अभी, जो बॉम्बे कलेक्टर है, वो उसको 4 लाइन तुकबंदी कविता टाइप लिखने की आदत कर दिया, तो करती थी। मैं देखता था 4 लाइन कोई इधर की वो दौड़ती थी, जैसे चौपाई होती है ना, इसी उस टाइप की। मुझे जाके भाई बच्ची लिखती है, उस टाइम ये पाठक पीठ और ये इस टाइप के आते थे पत्रिका और दैनिक भास्कर में, तो उसमें मैं लिफाफा उसका एनवेलप बना के और मैं भेजता था। तो रेंडमली कभी ये आता कभी नहीं आता, फिर रेगुलरली आने लगा। उसकी लिखी हुई 6 लाइन की तुकबंदी की कविताएं, आज उसकी लिखी हुई 2 कविताओं की बुक पब्लिश हो चुकी है। लेकिन तब जब मैंने पहली बार वो 4 लाइन की कविता भेजी अखबार में छपने के लिए और वो छपी, तो ये जो है ये मेरा एक अभिभावक के नाते था। भले मुझे कई बार लगता है मैं मान लो 20 लिफाफा एक साथ लेके आ जाता,
तो मेरे घरवाली भी कहती कही है तो आपने अगला बढ़िया बात और फिर तो देखो नहीं हमें। तो आपको मल्टी उस पर ध्यान करना, उसकी अगर रुचि है तो बच्चों की रुचि के अनुसार भी पेरेंट्स को साथ में रहना। फिर एक बार का किस्सा है, उसको जब कविता लिखने लगी थोड़ा ठीक ठाक लिखने लगी, तो एक बार क्या हुआ कि अजमेर में शायद कोई कवि सम्मेलन था, और क्योंकि बच्ची में कुछ कैलिबर था तो मुझे लगता है कि लेके जाते। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो कोई कला साहब जैसे मित्र कोई उसी में संयोजन में थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा बिटिया 2 लाइन लिख दी है और मैं चाहता हूँ कि वो डाइस पे, जैसे मैं अभी कांप रहा हूँ नहीं कांपे, आने वाले टाइम में नहीं कांपे। अगर वो आज 4 लाइन की कविता बोल सकेगी तो आने वाले टाइम में किसी भी डाइस पे या किसी भी इंटरव्यू के बोर्ड के सामने वो बेझिझक देगी, अगर ऐसा कोई मौका मिलता है। तो मैंने उसको मैं लेके गया पूरा डाइस, उसमें कोई फीमेल कोई नहीं था, नो, फिर भी क्योंकि कला साहब कोई दिक्कत नहीं थी, तो बिटिया को हुआ अपनी जो भी उसकी लिखी हुई 4 लाइन की कविता थी वो बोलने का मौका दिया गया। वो बड़े लोग थे, सब बड़े बड़े थे, उनको उन्होंने मौका दिया और सामने ऑडियंस थी। मुझे तो थोड़ा सा इतना परिचय था, उस बयान पे गया था, ये नहीं मैंने मौका दिया। बात मैं वापस फिर अभिभावक को भी जाऊंगा, आप मौका नहीं देते। बच्चा कहता है मुझे खेल के लिए बाहर जाना है, नहीं फिर जाऊंगा, फिर जानू बस, और उसके खेल की गतिविधि को आपने वही हॉल्ट कर दिया। वो जाना चाहता था लेकिन आपने उसको म्यूट कर दिया। स्कूल में उसने कोई अच्छा प्रोग्राम किया, स्कूल के बाद में प्रोग्राम के बाद में सर ने कहा अपने इसका नेक्स्ट प्रोग्राम गंगानगर हो रहा है। घर पे जाकर बच्चा कहता है कि मुझे गंगानगर जाना है, कौन साथ में जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा, तो आ जाओ फ्रेंड चलो साथ में। तो बात ये है कि हम अभिभावक के नाते अपना रोल अगर करते रहते हैं ना, तो निश्चित तौर से बच्चे का मनोबल और डे बाई डे बढ़ता है। तो मैं वाला क्या लिखने कविता गई, जो भी कविता की मैं उसका ट्रेनर था, तो जैसा भी तुकबंदी करके वो उसने गाया, तो रियली हो सकता है उसको क्या कहते प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने कहा होगा, ऑडियंस ने भी कहा, और वो तो स्टेज पे जो विराजमान थे सर उन्होंने कहा कि बिटिया एक बार ये कविता और सुन। तो ये चीजें जो है ना, ये निश्चित तौर से काम करती है। अब जैसे मान लो युवा जो मैं अगर हौसला पस्त करता कि नहीं बेटा कैसी 4 लाइन उल्टी सीधी लिखे नहीं जाना, मैं कहा आज मैं जाऊँ, तो मैं मान लो ऐसा कर रहा, तो शायद आज वो उस स्थिति में नहीं होती। तो बढ़ाना पड़ता है, मेकिंग आपको चीजलिंग का काम गुरु भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी करना है। जैसे हम मूर्ति करते हैं तो मूर्ति में छेड़े चलती है, झीणी छेड़ी ये चलाते तो थोड़ी बहुत मोटे अपन भी चलाओ, हमारी भी जिम्मेदारी है, वो हमारी संतान है, हमारी जिम्मेदारी है। हम मोटा मोटी छोड़ देते हैं, मोटा मोटी मत छोड़ो, उसको पकड़ना जाए। फिर वो मैं अभी निधि की बात कर रहा हूँ, फिर 9th या 10th में पढ़ रही थी लाडनू, उन दिनों अपने ये चल रहा था राजस्थान के जाटों का आरक्षण था, जबरदस्त जगह जगह रैलियां होती थी, और बड़े देश के बड़े बड़े नेता, आज तो मैं नाम ही बोल रहा हूँ, बड़े बड़े नेता थे। तो हमारे सुजानगढ़ में बड़ा खुला मैदान पड़ा था, खेत खाली पड़े थे, और कम से कम 1.5 से 2 लाख की गैदरिंग हुई उसके साथ। तो वो बोली तो आज तक वो इंटरव्यू तक नहीं रुकी, जब यूपीएससी बोर्ड का इंटरव्यू आया है तब तक उसको कभी झिझक नहीं। तो मेरा ये 2-3 बातें बताने के पीछे आपसे मुख्य ये नहीं कि मैं मेरा 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 गा रहा हूँ, जैसा कि मुझे सर ने कहा, तो मैंने कहा सर मेरा गाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों सर? मेरा गाते हुए पाप सा लगता है, मन में लगता है मुझे मैं मेरा क्यों गा रहा हूँ भाई। हर पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ेगा? हर पेरेंट अपने बच्चों के पीछे मेहनत करता है, कौन नहीं करता? लेकिन जब बात प्रेरणा देने की आती है तो कुछ मेरा कहना पड़ता है। इसलिए मैं ये 2-3 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों के बैग को संभाला करो। मेरा आपसे विशेष अभिभावकों से विशेष आग्रह, उसका जाने इतना कई जगह मैंने कहा विशेष तौर में मेरी कम्युनिटी की बात करूंगा, हम तो इतना जाहिर तरीके से उनको भटकाते हैं कि वो शायद पढ़ना छोड़ दे। ऐसा मत करो, उसके अंदर है, उसके अंदर है, उसको पकड़ो। तो इस टाइप से आपको लगे कि बच्चे में प्रतिभा, अब जैसे बात आई है सर के कैसे चले आगे, कैसे बढ़े, कैसे आपको जनरली हम बच्चे को
पहली से 5वीं प्राइमरी एजुकेशन में जनरली पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, मोटा मोटी कि भाई बच्चों होशियार है तुरंत पकड़े, वर्णमाला बिल्कुल एक झटके में सीख दो, गणित की दौड़भागी गुणा भाग एक झटके में सीख दो। तो उसी दौरान 5वीं तक अगर आपको पता लग गया कि बच्चे में कुछ टैलेंट है, अब आप पूरे परिवेश को उसमें टीचर्स भी शिक्षक भी शामिल है, परिवार भी शामिल है, उसके साथ होना चाहिए। आप उसको बार बार बीच में शाबाशी भी दें, हम शाबाशी भी गंदी सीख लेते हैं, इनाम दो दूर की बात है, शाबाशी भी गंदी सीख लेते हैं, वो नहीं करें, उसको शाबाशी भी दें। और जब ऐसा लगे तो शुरुआत से ही उसको, जैसे कौन सर करते आप करते हैं मीन एक्सटेक आता था रास्ता पत्रिका में, GK GS रीजनिंग इस टाइप का बच्चा भले आपका 8वीं में, उसको रीजनिंग देनी है ग्रेजुएशन के बाद में, आप उसको आज क्यों नहीं जोड़ते जब इंटेलिजेंट है, तो आप इसी चीज़ों को उसको शुरुआत से जोड़ते। फिर मेरा सोच है कि अगर 12th तक बच्चे के पास साइंस का कोई सब्जेक्ट है, कुछ भी एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी, अगर वो साइंस से रहता है और बाद में लगता है कि मुझे कंपटीशन एग्जाम दे, तो बाद में वो अपनी स्ट्रीम को चेंज करे, आर्ट्स से अच्छे सब्जेक्ट दे, या उसको लगता है कि साइंस में मैं बहुत परफेक्ट हूँ तो साइंस लेके मेडिकल में अपना ग्रेजुएशन करे, IIT करे, उसके बाद करे। लेकिन इस दौरान उसकी ये तो रीजनिंग, ये GK GS, ये जो सराउंडिंग करंट अफेयर, बेटियाँ एक IAS एक IPS, मैं तो मेरे मजबूत कंधे मानता हूँ उनको। और मुझे आप लोगों के बीच में ये कहते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे मेरी संतान से पहचाना जाता है, मैंने लिया तो हमें पिता से पहचाना जाता है कि साहब 15 दिमाग साहब को लड़को है, या फलान जी को, या छोटा मोटा अपने जोक तो करते हैं कि भाई जैन साहब। लेकिन मैं इसमें कतई वो कई कुछ लोग कहते हैं कि यार वहाँ आप जा रहे हो गलत जगह, बात तो ये है कि इसलिए जा रहे हो, उनका कहना है आप इसलिए जा रहे हो ना, आप निधि के पापा है, मुझे किसी शर्म की क्या बात है, मैं निधि का पापा हूँ बिल्कुल, और मुझे कोई इसमें कतई शर्म नहीं है। मुझे आपने बुलाया और बोलने का भी मौका दिया, जबकि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी बाहर का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके लिए सभी शिक्षकों को, सभी स्टाफ को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत अभिनंदन।